नगर में आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में मैनपुरी सांसद और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और एक बड़ा बयान दिया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें होली मिलन समारोह कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मौके पर सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची थी और वह पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई रैली को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझ रही हूँ, रैली जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण रैली है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उन्हें जेल में डालने का काम किया गया है। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में डीएम और अफजाल अंसारी से हुई नोकझोंक को लेकर उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ लास्ट विजुअल्स होते हैं जो सभी को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके की जो बात कही गई है वह गलत बात कही गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं हमारे घर में भी हैं, अंतिम दर्शन होने चाहिए। दिल्ली में हुई रैली सुधांशु त्रिवेदी ने बताया पाखंड, जिस पर कहा कि मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है। जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके कर्मकांड हुए भी धूमिल हो जाते हैं और वह स्वच्छ होकर निकलते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो पूरे प्रोपोगंडा के तहत काम कर रही है, जो धरातल में समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पल्लवी पटेल और ओवैसी के साथ होने और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि अच्छी बात है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग चुनाव लड़े जाने पर कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी पार्टियों को चुनाव में लाने का अधिकार है। मैं समझती हूँ कि कोई नुकसान देंगे, क्योंकि कई लोग सोचते हैं लोग पूरे पीडीए के साथ हैं। केजरीवाल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर कहा कि भारत के इतिहास में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह लोग इमरजेंसी जैसी इमरजेंसी हैं, माहौल में इमरजेंसी की तरह ही जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहा है, वहाँ 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात देश के हैं।
को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी जिला प्रशासन वहां उस भीड़ को आने से रोक रहा था और मौत के बाद अंतिम संस्कार में इस तरह की मैं रुकावट। समझती हूँ कि अब अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को वहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए था कि सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से अंतिम संस्कार में शामिल हों। आखिरी सवाल पीडीए को लेकर मैडम एक पीडीए लगातार जो आज इस तरह से गठबंधन की महारैली दिल्ली में देखने को मिली है, क्या संदेश था कि केजरीवाल के खिलाफ उसका रोष दिखाने के लिए था, या आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही थी, अपना दमखम दिखाने के लिए प्रयास किया गया है? मैं समझती हूँ कि ये संविधान बचाओ रैली थी और जहाँ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दोबारा आने पे हम संविधान को बदल देंगे, और जहां मुख्य जो नेता है उनको जेल में डालने का काम कर रही है मौजूदा सरकार, तो मैं समझती हूँ दोनों के विरोध में यह रैली थी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि थैंक यू।